हेलो दोस्तों, आज आपको बताते हैं रामायण के बारे में। आइए जानते हैं क्या है इसकी अद्भुत कहानी। भारतीय साहित्य में भक्ति एक महत्वपूर्ण और आदिकालीन विषय है। यहाँ के लोगों की आध्यात्मिकता और आस्था भक्ति के माध्यम से प्रकट होती है। भक्ति की कहानियाँ इस आस्था को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। ये कहानियाँ हमें आनंद, शांति और आत्मविश्वास का अनुभव कराती हैं और हमारे मन, शरीर और आत्मा को प्रेरित करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम भगवान की महिमा और कृपा का अनुभव करते हैं। वैसे तो रामायण की कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी पूर्व की है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित है। रामायण में श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। रामायण की कहानी मुख्य रूप से 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में विभाजित है। बालकांड रामायण का पहला कांड है। इस कांड में दशरथ जी का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना, श्री राम सहित चारों भाइयों के जन्म से लेकर विवाह तक की घटनाओं का वर्णन है। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा कांड है। अयोध्या कांड में श्री राम के वनगमन से लेकर चित्रकूट में भरत मिलाप तक की घटनाओं का वर्णन है। अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड है। अरण्य कांड से ही भगवान राम को एक योद्धा के रूप में दर्शाया है, क्योंकि इस कांड में सूर्पनखा के नाक विच्छेदन से लेकर सीता हरण तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। किष्किंधा कांड रामायण का चौथा कांड है। किष्किंधा कांड में ही भगवान श्री राम का हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत आदि अन्य योद्धाओं से पहली बार परिचय होता है। इस कांड में हनुमान मिलन से लेकर माँ सीता की खोज की तैयारी तक की घटनाक्रम आते हैं। सुंदरकांड रामायण का 5वां भाग है तथा इसमें हनुमान जी के लंका प्रस्थान से लेकर लंका दहन कर वापस आने तक की घटनाओं का वर्णन है। यही कारण है कि भगवान हनुमान की वीरता और भक्ति के रूप में अलग से भी इसका पाठ किया जाता है। लंका कांड रामायण का 6वां कांड है। लंका कांड में ही भगवान राम और रावण की सेना के मध्य युद्ध का वर्णन है। यही कारण है कि इसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। इसमें समुद्र पर सेतु के निर्माण से लेकर राम रावण युद्ध और श्री राम के अयोध्या वापस आने तक की
घटनाओं का वर्णन मिलता है। उत्तरकांड। ऐसा कहा जाता है कि 7वां कांड अर्थात उत्तरकांड मूल रामायण का भाग नहीं था, अपितु इसे कुछ हजार वर्षों पहले ही जोड़ा गया है। परंतु उत्तरकांड की अधिकांश कथाएं और प्रसंग हमें कई पुराणों में मिल जाते हैं। इस कांड में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की सभी घटनाओं का वर्णन मिलता है। श्री राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के जिस धनुष का उपयोग किया गया था, उस धनुष का नाम पिनाक था। जिस जंगल में श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए रुके थे, उसका नाम दंडकारण्य था। वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है, जबकि रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग में सिर्फ 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता ही बताए गए हैं, जिसके अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही कुल 33 देवता हैं। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनाया था, वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु को नल सेतु का नाम दिया था। रावण को पता था कि वह कैसे मारा जाएगा, इसलिए उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। वह जानता था अगर श्री राम और लक्ष्मण आम इंसान हैं तो वह जीत प्राप्त कर लेगा, और अगर वह देवता हैं तो उनके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा माना जाता है कि सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। उसके बाद प्रभु राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।